हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 पर गाज़ियाबाद के दुहाई एरिया में। और ये जो आप सामने इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिल्ली से मेरठ तक बनने वाली रैपिड रेल का अंडर कंस्ट्रक्शन दुहाई आरआरटीएस स्टेशन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 30,724 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर लंबे के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक बनने वाली दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को 2025 तक ऑपरेशनल किया जाना है, जिसमें से एक सेक्शन यानी साहिबाबाद से गाजियाबाद गुलदर होते हुए दुहाई तक 2023 में ही ऑपरेशनल किया जाना है। इसका मतलब है कि अब से ठीक एक साल बाद आप और हम ट्रैवल कर सकेंगे देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि रैपिड रेल पर। और इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर अपने फुल स्विंग पर होता हुआ आपको दिख भी रहा होगा। इसी के अतिरिक्त दिल्ली में रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर 2 डिपो का निर्माण कार्य भी होना है, जहाँ पे रैपिड रेल रात के समय पर पार्क हुआ करेंगी, जिसमें से जो पहला डिपो बनना है वो यहीं दुहाई में बनना है। और इसके लिए 51 हेक्टेयर ज़मीन को एक्वायर करके वहाँ पे डिपो का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसका निर्माण कार्य करवा रही है विजय निर्माण कंपनी और केईसी इंटरनेशनल का जॉइंट वर्क। दिल्ली से मेरठ के बीच बनने वाली रैपिड रेल का निर्माण कार्य 3 फेसेस में किया जाना है और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी इन फेसेस को कई अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इस प्रोजेक्ट का फेज़ 1, जिसको प्रायोरिटी सेक्शन भी कहा जाता है, साहिबाबाद से गाजियाबाद गुलदर होते हुए दुहाई तक, जिसको 2023 में ऑपरेशनल होना है। फेज़ 2 दिल्ली के सराय काले खां से साहिबाबाद तक, जो कि 2024 तक ऑपरेशनल होगा। और फेज़ 3 दुहाई से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक, जो कि 2025 तक ऑपरेशनल किया जाना है। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज के पास। और लेफ़्ट साइड में ये जो आप पिलर्स देख पा रहे हैं, जो कि टॉप तैयार है, ये जो लाइन है यहाँ से दुहाई डिपो की ओर चली जाएगी। और जो सीधे मेरे सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को ओवरपास करती हुई रैपिड रेल मेरठ की दिशा में आगे की ओर बढ़ेगी। कंपनी है यहाँ पर एप्को इंफ्रा, जो कि एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य यहाँ पे चल भी रहा है, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को इसी स्ट्रक्चर की मदद से रैपिड रेल ओवरपास करेगी। और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जस्ट क्रॉस करने के बाद ठीक इसी जगह से शुरू हो जाता है दिल्ली में रैपिड रेल का फेज़ 3, जो कि यहाँ से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाता है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी इन फेसेस को कई पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से मोदी नगर तक और लेने वाले हैं अपडेट दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 3 के पैकेज 3 के फर्स्ट पार्ट का। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज़ 3 का पैकेज 3 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज से मेरठ के शताब्दी नगर तक है, जिनमें 7 आरआरटीएस स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। बट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी इस पैकेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पार्ट 1 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज से मोदी नगर नॉर्थ तक और 2 आरआरटीएस स्टेशन यानी मुरादनगर आरआरटीएस स्टेशन और मोदी नगर साउथ आरआरटीएस स्टेशन का निर्माण कार्य पार्ट 1 में ही होना सुनिश्चित हुआ है। पैकेज 3 के पार्ट 2 की बात करें तो वो मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन से शुरू होकर मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी होता हुआ शताब्दी नगर तक जाएगा। यानी 5 आरआरटीएस स्टेशन पैकेज 3 के पार्ट 2 में बनाए जाने हैं। हालांकि पैकेज 3 के दोनों पार्ट का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो L&T ही है, बट इसके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अलग अलग ही दिए गए थे। तो आज के व्लॉग में हम बात कर रहे हैं पैकेज 3 के पार्ट 1 की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट L&T को दिया गया है 840 करोड़ में। डेडलाइन है 2025, बट चूँकि कंपनी L&T है तो काम अपनी पूरी गति के साथ अपनी तय सीमा से पहले ही कंप्लीट होता हुआ लग भी रहा है कि कंप्लीट हो भी जाएगा। आप देख भी सकते हैं लॉन्चर की मदद से पिलर्स पर सेगमेंट बाई सेगमेंट को जोड़ते हुए
लॉन्चर दुहाई की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ गति से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है। डेडलाइन 2025 है, बट फिर भी कार्य की गति देखकर लगता है कि 2024 तक ही L&T अपने हिस्से का सारा कार्य पूरा कर लेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस रोड से तो ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो लगभग 80% तक कम हो गया है। नहीं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन होने से पहले तो इस रोड पर आप किसी भी समय आ जाइए, आपको यहाँ पे जाम के अलावा कुछ नहीं मिलना था। मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ के दिल्ली NCR में शामिल होने के बाद जो प्राथमिकता थी सरकार की वो यही थी कि कैसे एक दिल्ली के साथ इन शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और उसी क्रम में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि पहले ही ऑपरेशन हो चुका है, 45 मिनट में मेरठ को दिल्ली से जोड़ता है। और अब ये दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, जो कि मात्र 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करेगी। हम पहुंच गए हैं अब मुरादनगर में और ये आप सामने हाइट गेज देख सकते हैं। इसलिए है ताकि कोई बड़ा वाहन यहाँ से आगे ना जा पाए। 5.2 मीटर की हाइट यहाँ पर रखी गई है और ये इसलिए रखी गई है क्योंकि ठीक मेरे सामने, और आप देख भी सकते हैं सामने की साइड, यहाँ बन रहा है मुरादनगर का RRTS स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही समय बाद ये स्टेशन अपने पूरे आकार में आता हुआ दिखाई भी देगा। बट एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि अगर RRTS स्टेशन बनाया जाना था तो इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची भी तो रखी जा सकती थी और उसके लिए शायद फिर हाइट गेज की भी ज़रूरत ना होती। बट कोई रीज़न होगा ताकि बड़े वाहन इस रोड से ना निकलें और ये पूरी रोड मेरठ से गाज़ियाबाद तक की जो ये नेशनल हाईवे 58 था, इसको लोकल ट्रैफिक के लिए ही यूज़ किया जा सके और हैवी वाहन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से निकलें। शायद तभी ये हाइट गेज यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और मुरादनगर स्टेशन से थोड़ा सा आगे निकलते ही एक और लॉन्चर देख सकते हैं। चौथा लॉन्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं पैकेज 3 में बहुत तेज़ गति से काम यहाँ पे होता हुआ, जो कि पिलर्स को सेगमेंट बाई सेगमेंट जोड़ता हुआ मुरादनगर की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं गंग नहर की ओर। गंग नहर पर भी एक मसला था कि पिलर का निर्माण कार्य होना था, जो कि नहर का जब पानी रोका गया सफाई के लिए तब वहाँ पे पाइलिंग शुरू हुई, बट एक पाइलिंग मशीन ही ख़राब हो गई। फिर 1 साल तक वो काम डिले रहा क्योंकि गंग नहर में पानी आ गया। उसके बाद जाके जब 1 साल बाद गंग नहर की सफाई के लिए नहर का पानी बंद किया गया, फिर जाकर दोबारा पाइलिंग हुई। और अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में एक पिलर कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह के दूसरी साइड पे भी दूसरे पिलर की बस फाउंडेशन वर्क हो चुका है, जो कि ज़मीन के नीचे होना था। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिलर 3 फेसेस में तैयार हो रहा है, जिसमें पहला जो चरण है वो ज़मीन के नीचे ही 4 बीम डाले जाते हैं और उसके ऊपर फिर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। और तीसरे चरण में पिलर के ऊपर टॉप का निर्माण कार्य होता है। गंग नहर को पार करने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबी कतार पिलर्स की। दिल्ली से मेरठ के बीच बनने वाले इस पूरे प्रोजेक्ट में एक खास बात ये रही कि इसके लिए ज़मीन का एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं पर भी। हालांकि डिपो के लिए जो लैंड एक्विजिशन की गई है उसको छोड़ दिया जाए तो इस पूरे रैपिड रेल प्रोजेक्ट में कहीं पर भी ज़मीन को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रोड के बीच में जो डिवाइडर है उस पर ही रैपिड रेल के पिलर्स बनाए गए। 1.5 मीटर के पहले डिवाइडर था, जिसको बस अब बढ़ा के 3 मीटर व्यास तक का ये जगह घेरी गई है। और यही कारण है कि रैपिड रेल निर्माण में कोई बड़ी बाधा अब तक नहीं आ पाई, जिस वजह से इस काम को रोका जाता। हालांकि कोरोना ने काफ़ी हद तक इस काम को इफ़ेक्ट किया, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही सभी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपने पूरे जोर शोर के साथ, फुल स्पिन के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन वर्क का निर्माण कार्य कर रही हैं। और जगह जगह पर आप ये लॉन्चर देख सकते हैं। इस
पूरे पैकेज में कितने आपको लॉन्चर दिख चुके हैं जो कि पिलर्स पर सेगमेंट को जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि पिलर्स का निर्माण कार्य तो हो चुका है, बस अब इनों की बात है। आपको ये पिलर्स अब ऐसे दिखाई नहीं देंगे और इनके ऊपर सेगमेंट लगा हुआ कंप्लीट दिखाई देगा। ये जगह है मोदी नगर से जस्ट पहले सीकरी कला, और मोदी नगर की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अब जस्ट मोदी नगर में पहुंच ही चुके हैं। और मोदी नगर का नाम सुनते ही जो दो चीज़ें सबसे पहले आती हैं, उसमें एक तो जैन शिकंजी और दूसरा मोदी नगर का भयानक जाम, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद कुछ हद तक तो कम हुआ ही है। हम हैं मोदी नगर में सीकरी बाग के पास, और आप ये राइट साइड में पिलर देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा, क्योंकि ठीक यही लोकेशन है मोदी नगर साउथ RRTS स्टेशन की। जी हाँ दोस्तों, मोदी नगर में भी अब जो RRTS स्टेशन बनना है मोदी नगर साउथ का, वो भी अपने आप आकार लेता हुआ शुरू हो गया है। हैवी पिलर्स का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है। सीकरी बाग के पास इसकी लोकेशन है। और लैंडमार्क की बात करूँ तो आपको सामने की साइड थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट साइड में मोदी नगर लिखी हुई जो पानी की टंकी है वो यहाँ से दिखाई आपको दे जाएगी। आने वाले समय में जब ये रैपिड रेल यहाँ पर ऑपरेशन हो जाएगी तो मोदी नगर को 50% और ज़्यादा जाम से छुटकारा मिल जाएगा। मोदी नगर में 2 RRTS स्टेशन का निर्माण कार्य होना है, जिससे रैपिड रेल की मोदी नगर में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी आम जनता के लिए। दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।